भी लोग जैसे ही छत पर पहुंचे और मोर्चा संभालने लगे, तभी सामने खड़ा राक्षस अपना खून से सना मुंह खोलता है। सबके हैरान चेहरों के सामने उसके हाथ पैर तेजी से लंबे होने लगे और वह पागलों की तरह उन पर हमला करने दौड़ पड़ा। ऐसे नाजुक मौके पर जैक ने तुरंत ट्रिगर दबाया और उस भयानक राक्षस को ढेर कर दिया। लेकिन किसी को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि तभी दूर से कई गाड़ियां आते हुए दिखीं। सबने तुरंत खतरा भांप लिया और उन गाड़ियों की ओर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, मगर आम हथियार उन पर असर नहीं कर रहे थे। तभी ताकतवर जैक ने एक न्यूक्लियर मिसाइल दागी, जिससे राक्षसों का एक बड़ा समूह ध्वस्त हो गया। उसी वक्त बिग ब्लैक नाम का एक सदस्य एक गुब्बारे पकड़े लड़की को देखकर ठिठक गया। दया के कारण उसने उस पर हमला नहीं किया, मगर जैक को शक हुआ और उसने तुरंत गोली चला दी। साथ ही बिग ब्लैक को इशारा किया कि ये बच्चे नहीं बल्कि इंसानी मांस खाने वाले राक्षस हैं। जैक की अगुवाई में जबरदस्त फायर पावर से राक्षस पीछे हटने लगे। तभी जैक ने सभी को एक चौंकाने वाला सच बताया। ये सारे राक्षस असल में स्वर्गदूतों द्वारा बनाए गए कठपुतली थे। उनका असली मकसद था मानव जाति का सफाया करना। जैक ने यह भी बताया कि वह खुद स्वर्गदूतों का प्रमुख था, लेकिन उसने इंसानों का साथ इसलिए दिया क्योंकि एक महिला के पेट में पल रहा बच्चा मानवता की आखिरी उम्मीद था। यह सब सुनकर सब सन्न रह गए। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ आसमान से ईसा मसीह का जन्म हुआ, पर उसके साथ एक और बड़ा खतरा भी आया। एक रेड एंजेल, लाल स्वर्गदूत आसमान से उतर आया। खतरे को भांपते हुए जैक ने सबको आदेश दिया कि वो बच्चे को लेकर तुरंत भाग जाए, जबकि वह खुद उस लाल स्वर्गदूत से भिड़ने लगा। इधर राक्षसों की सारी शक्ति अचानक खत्म हो गई, जिससे बाकी लोग सुरक्षित बचकर निकल गए और वह लाल स्वर्गदूत से हार गया। अंत में जैक को एक लंबे भाले से छेद दिया गया और वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। दूसरी ओर बच्चा लेकर दो लोग किसी ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे ही थे कि अचानक आसमान से एक तेज चमक फैली। वहीं जैक फिर से प्रकट हुआ, अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूप में। लाल स्वर्गदूत ने आखिरी बार हमला किया, लेकिन जैक की एक ही वार से उसका अंत हो गया। इस तरह वह भयानक युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया में फिर से शांति लौट आई और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। फुल मूवी देखने के लिए कमेंट करें। भी लोग जैसे ही छत पर पहुंचे और मोर्चा संभालने लगे, तभी सामने खड़ा राक्षस अपना खून से सना मुंह खोलता है। सबके हैरान चेहरों के सामने उसके हाथ पैर तेजी से लंबे होने लगे और वह पागलों की तरह उन पर हमला करने दौड़ पड़ा। ऐसे नाजुक मौके पर जैक ने तुरंत ट्रिगर दबाया और उस भयानक राक्षस को ढेर कर दिया। लेकिन किसी को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि तभी दूर से कई गाड़ियां आते हुए दिखीं।